तो हम लोग कल नेट के चलते ग्रह बलाध्याय नहीं संपन्न कर पाए थे। ग्रह की के स्थान बल तक आए थे। ग्रह दृष्टि स्थान जो है वह वहां से बाकी रह गया था। श्लोक संख्या 12। तो दशम जो ग्रह जहां भी बैठा रहता है, जिस राशि में या जिस भाव में, एखन के जुटला है यो हम कहलो है ना, अहाँ कही चलो हम जुट गेला। कनेक इंतजार कर लियो। हाँ हाँ आब दियो तहन। ठीक है। तो कल हम लोग नेट के चलते यह अध्याय नहीं संपन्न कर पाए थे, ग्रह बलाध्याय। उसमें ग्रहों की दृष्टि का विचार है। जो ग्रह जहां जिस स्थान में रहता है उस स्थान से दशम और तृतीय भाव को, तीसरे और 10वें भाव को, अर्थात जैसे मान के चलिए कि सूर्य मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो उनसे तीसरा स्थान कौन सा राशि हुआ? मिथुन राशि। और 10वां कौन सा हुआ? हाँ, मकर राशि। तो तृतीय और 10वें भाव को देखते हैं एक चरण दृष्टि से। नव पंचमे 9 5 39 कहां से ले आए? 9वें और 5वें भाव को देखते हैं 2 चरण दृष्टि से। तो सूर्य उनका 5वां भाव कौन हुआ? मैं सूर्य का 5वां भाव हुआ उनका सिंह, और 9वां भाव हो गया धनु। तो वो अपने से 5वें भाव और 9वें भाव को 2 चरण दृष्टि से देखते हैं। चतुर्थाष्टमे चौथे और 8वें भाव को 3 चरण दृष्टि से देखते हैं। कलत्रंच, और सभी ग्रह जहां भी बैठता है उससे 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि यानी चारों चरण दृष्टि से देखता है। पूर्ण दृष्टि से यह ग्रह का स्वाभाविक दृष्टि है। पश्यन्ति पाद वृद्ध्या फलानि चैवं प्रयच्छन्ति, यानी 10वीं तृतीय को 1, उससे बढ़ा करके नव पंचमे, उससे बढ़ा करके चतुर्थाष्टमे, और उससे बढ़ा करके कलत्रंच, जो हम पढ़ा दिए हैं यही श्लोक में है। चलिए, अब कुछ ग्रहों में विशेष दृष्टि है। ये तो सभी में है, ये दृष्टि जो है सभी ग्रह का। एक उदाहरण मैंने आपको सूर्य का समझाया। इसी प्रकार सूर्य से लेकर के 7 ग्रह शनि पर्यंत सभी का है। पर कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके लिए कुछ विशेष दृष्टि है।
जैसे वही कहते हैं, पूर्णम पश्यति रविदस तृतीय में चतुरस्रं भूमि सितार्क बुध हिम कराकलत्रं। अब देखिए, पूर्णम पश्यति यानी पूर्ण जो देखते हैं, यानी कि चारों चरण दृष्टि से, चारों चरण दृष्टि से देखते हैं। किसको? कौन कौन? रवि जहा तृतीय दश में रवि का पुत्र कौन सा हो गए? कौन है? बलराम जी बताइए। सूर्य का पुत्र कौन है? शनि। ठीक। हाँ, तो शनि तीसरे और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। फिर कहते हैं त्रिकोणमपि जीवः। त्रिकोण में कौन कौन सा आता है? हाँ हाँ, 5 और 5 और 9, 5वें भाव और 9वां भाव, यह त्रिकोण है। इसको जीव, जीव माने बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता है। फिर कहते हैं चतुरस्रं भूमि सुतः। भूमि सुत कौन हुआ? बताइए। भूमि सुत माने मंगल। मंगल चौथे और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। लेकिन एक बात और भी कह देते हैं, ये लोग जो है, जैसे शनि तीसरे और 10वें को पूर्ण दृष्टि से देख लिया, तो स्वाभाविक जो 7वां भाव है पूर्ण दृष्टि से देखना, उसको नहीं देखा सो बात नहीं, उसको भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ये तो विशेष इनका गुण है। बृहस्पति 7वें भाव को तो पूर्ण दृष्टि से देखते ही हैं, साथ साथ 5वें और 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और साथ साथ चौथे तथा 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यह सर्वत्र विचार करिएगा। फलादेश के समय यह देख लेना है कि कौन सा ग्रह किस भाव को देख रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। चलिए, अब हम लोग ग्रह, तीसरा अध्याय है ग्रह मैत्री। अब जैसे हम लोग देखे हैं कि स्थान बल पढ़े हैं, बल के विषय में पढ़े हैं, तो उसमें यह भी देखे हैं, बल में एक और भी एक बल यह भी है कि मित्र के घर में रहने से भी ग्रह बलवान होता है। तो मित्र भी आपको पंचधा मैत्री होता है। पंचधा मैत्री कुंडली में, जब कुंडली का निर्माण कीजिएगा तो उसमें पंचधा मैत्री चक्र बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मतलब मैत्री का विचार करने के लिए नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ होता है जो कि स्वाभाविक, स्वाभाविक मित्रता। हाँ, तो जवनादि आचार्यों के मत से पहले कह रहे हैं, जवनादि आचार्यों के मत से मित्र और शत्रु का, वो भी नैसर्गिक। मित्रा नरका जीव गुरु ज्ञसितौ विभास्करा विकुजा बिंदुरका विकुज रविंदुवस्त केशांचितरयो अन्ये।
अब कहते हैं, देखिए, मित्राणि अर्कात् जीवो, अर्थात मित्राणि सभी के लिए ले आइए। अर्क सूर्य से शुरू कीजिए, तो सूर्य के कौन मित्र हैं? तो जीवो बृहस्पति, और शेष जितने भी हैं वो शत्रु हैं। ये इनके मत से है, जवन आचार्य के मत से, इसको ध्यान में रखिएगा। ज्ञो गुरु, अब फिर कहते हैं चंद्रमा के बुध और गुरु, ज्ञो माने बुध और गुरु मित्र हैं। फिर ज्ञो शीतौ, मंगल के ज्ञो माने बुध, हाँ, ज्ञो माने बुध और शीत माने शुक्र। बुध और शुक्र मित्र हैं, शेष ग्रह शत्रु हैं। विभास्करा, बुध का बिना भास्करा, भास्कर को छोड़ करके, मतलब बुध का मित्र जो है भास्कर माने सूर्य को छोड़ करके सब मित्र है, केवल जो है उनका सूर्य जो है शत्रु हैं। बुध का एकदम हम ऐसे ही पूछेंगे। देखिए, हम पढ़ाने के समय में आप लोगों को बार बार पूछते हैं, जो कि मतलब जहां नहीं समझ रहे हैं वो जो है मतलब हमको कहिए और हम उसको बार बार समझाने का कोशिश करेंगे। और हम जब पूछेंगे तो आपको भी उस समय हम छात्र बनेंगे, आप जो है मतलब हमारे गुरुजी बनेंगे, ये हम कह देते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? विभास्करा, बुध का बिना भास्कर यानी बिना सूर्य का शेष सभी ग्रह मित्र हैं। फिर बृहस्पति का आ गया, बुध के बाद कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति। विकुजा, मंगल को छोड़ करके सभी ग्रह मित्र हैं, मंगल का शत्रु है। शुक्र का बिंदुवर का, शुक्र का मित्र कौन सा है? तो इंदु और अर्क, ये जो है तो मतलब हो गए शत्रु और सब जो है मित्र हो गए। शुक्र के सूर्य और चंद्रमा शत्रु होंगे। क्या वो क्या कह रहे हैं? बिंदुवर का, बिन माने बिना, इंदु माने इंदु, चंद्रमा, अर्क माने सूर्य। बिना सूर्य और चंद्रमा, अर्थात सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी मित्र हैं। अब आइए शनिदेव का, जिनका आज वार है ना? तो शनिदेव का कौन कौन मित्र है? विकुज रविंदवश्च, बिना मंगल, सूर्य और चंद्रमा, ऐसा छोड़ करके यानी सूर्य चंद्रमा मंगल शनिदेव का शत्रु है और सब मित्र हैं। बुध बृहस्पति शुक्र शनिदेव का मित्र हैं। ऐसा जो है कि खांचित अन्य माने ऐसा जवनादि आचार्यों का मत है, ऐसा जवनादि आचार्यों का मत है। इस श्लोक को समझने में कहीं कोई आपको दिक्कत है? वकील साहब बताइए। ये श्लोक आप सब समझ गए या हम इसको दोहरा दें? अच्छा ठीक है। बलराम जी कहाँ गए हैं? नहीं 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 नहीं, कहाँ है बलराम जी? अच्छा ठीक है, नेट गड़बड़ा गया होगा। चलिए, अब सत्याचार्य के मतानुसार
ग्रहों के नैसर्गिक मित्र, ये सत्याचार्य और प्रायः व्यवहार में यही चल रहा है, यही व्यवहार में चलता भी है। शत्रु मंदसितो समस्त ससिजो मित्रानि शेषा रवे। अब रवे अर्थात रवि का मतलब सूर्य का है। सूर्य का जो है मित्र कौन है? तो शत्रु मंदसितो, मंद माने शनैश्चर, मंद माने शनैश्चर। इनका शनैश्चर भी क्यों नाम पड़ा? शनैश्चरती इति शनैश्चर, जो धीरे धीरे चले, मंद गति इनकी है। सभी ग्रह में ये 7 ग्रह जो हैं उनमें सबसे गति जब स्पष्ट आप करते हैं तो देखते हैं ना, दैनिक गति जो निकालते हैं तो सबसे कम है ना इनका गति। सबसे ज्यादा गति रहता है चंद्रमा का है और सबसे कम गति शनिदेव का है। हाँ, तो जो है मतलब इसलिए इनका नाम मंद रखा गया। वस्तुतः ये मंद है नहीं, सो उस भूल में मत पड़िएगा। ये सभी ग्रह ज्यादा से ज्यादा 1 साल में भोग कर जाते हैं, लेकिन ये 2.5 साल तक एकदम पकड़े रहते हैं। 2.5 साल आगे को भी पकड़ लेते हैं और पीछे को भी पकड़ लेते हैं। तो ये जब गोचर में आते हैं तो 7.5 के रूप में आते हैं, है ना। फिर जो है धैया भी होता है, इनका अनेक प्रकार का है। और ये तो सृष्टि में इनको न्यायाधीश का पद मिला हुआ है। हम जो भी नीच ऊंच कर्म करते हैं उसका प्लस माइनस करने के लिए, धन और ऋण करने के लिए ये हैं। और वास्तविक में ये ससमय लोगों को न्याय देते हैं और दिलाते हैं। तो चलिए, शत्रु मंदसितौ समस्त ससिजो मित्राणि शेषा रवे। रवे है सूर्यस्य शत्रु मंदसितौ, सूर्य रवे मंदसितौ शत्रु, यानी शनैश्चर और सित माने शुक्र शत्रु हैं। बुधा समः, बुध जो है वो सम है। शशिजः, शशि का पुत्र है इसलिए बुध है। मित्राणि शेषा रवे, और जितने भी शेष बच गए, कौन बच गए? चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये जो है इनका मित्र है। समझ गए? शत्रु मंदसितौ समस्त ससिजौ मित्राणि शेषा रवे। क्या वकील साहब, वकील साहब समझे ना? ठीक है। तीक्ष्णांशुरहिम रश्मिजश्च सुहृदौ शेषा समास्थितगोः। सितगोः अर्थात शीत देने वाला, ठंडा देने वाला कौन है? चंद्रमा। हाँ, तो चंद्रमा के कौन मित्र हैं? चंद्रमा के मित्र हैं चंद्रस्यार्क बुधौ मित्रे। चंद्रमा के मित्र हैं अर्क। अर्क माने तीक्ष्णांशु, तीक्ष्णांशु जिनका अंश तीक्ष्ण हो अर्थात सूर्य, है ना। और हिम रश्मिजश्च यानी बुध। सूर्य और बुध इनके मित्र हैं। किनके? तो चंद्रमा के। हाँ, शेषा समा, और शेष जो है सभी सम है, मध्यम है, इनका कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। समझ गए? इनका चंद्रमा का जो है सूर्य और बुध मित्र है। चलिए अब आइए
जीवेन्दुष्णकरा कुजस्य सुहृदो कुजस्य मंगलस्य कुनाम पृथ्वी तस्य पुत्रः कुजः। तो कुजस्य अर्थात मंगलस्य जीवे इंदु उष्णकराः, जीव माने बृहस्पति, इंदु माने चंद्रमा, उष्णकर उष्ण नाम है गर्मी का, गर्मी उष्णं करोति इति उष्णकरः, गर्मी करने वाले कौन है? तो सूर्य। आज 7-8 रोज से आप लोगों को भगवान सूर्य उस किरण से नहीं उगते हैं, वर्षा होता है, बादल लगा रहता है तो गर्मी नहीं लगती है। आज थोड़ा सा जो है ये है तो आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आप पंखा डोला रहे हैं, पंखा डोलाते हैं ना, तो इसलिए इनका नाम उष्णकर हुआ, गर्मी करने वाले। तो जीव इंदु और उष्णकर माने सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, कुजस्या सुहृदः, मंगल का सुहृद माने मित्र। समझ गए? ज्योरिह, और ज्यो जो है ज्यो माने बुध, अरिह माने शत्रु, बुध इनका शत्रु हुआ। सितार की समऊ, शुक्र और शनि इनका क्या हो गए? शत्रु, सम हो गए, सम हो गए। मध्यम मध्यस्थता करने वाला शुक्र और बुध ये सम हो गए। तो मंगल का कौन कौन मित्र हुए? ऐसे ऐसे क्या करते हैं अभी बताए हैं, बताइए मंगल का कौन कौन मित्र हुए? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मंगल का मित्र हुए। अज्ञोरी बुध इनका शत्रु हुआ, और सितार की शुक्र और शनि सम हुआ। चलिए अब आइए बुध का। मित्रे सूर्यसितो बुधस्य हेमगो शत्रु समाश्चा परे। अब देखिए सूर्य और शुक्र बुध के मित्र हैं। मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य, बुधस्य मित्रे सूर्यसितौ, बुध का मित्र सूर्य और शुक्र है। हिमगुः शत्रु, चंद्रमा इनका शत्रु है। देख लीजिए चंद्रमा के ये पुत्र हैं, चंद्रमा के ये पुत्र हैं, बुध हैं, बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। तो बुध का ये शत्रु है, लेकिन वहां चंद्रमा के ये मित्र हैं, चंद्रमा के ये मित्र हैं, क्योंकि पिता के लिए पुत्र कैसा भी नालायक हो जाए वह मित्र ही रहता है। और ये बुध है, पुत्र है, फिर भी जो है इनका जो है पिता इनका शत्रु है। तो बुधस्य हिमगुः शत्रु हो, चंद्रमा इनका शत्रु हो गया। समाश्चा परे, अपरे और जो दूसरे हैं अन्य ग्रह हैं वो सब सम हैं। सूर्य सम सीता बड़ी। अब देखिए सूर्य, सूर्य माने देव गुरु, सूर्य माने देवता, देवता के गुरु कौन हुए? बृहस्पति, बृहस्पति देवता के गुरु बृहस्पति हुए। तो अब इनमें क्या है? तो सौम्य सितावरी, सौम्य नाम है बुध का, शीत नाम है शुक्र का। तो बुध और शुक्र अरी, अरी माने शत्रु हो गया। बृहस्पति का बुध और शुक्र शत्रु हो गया। अरी माने शत्रु।
रविसुतो मध्यो, रविसुतो मध्यो परे अन्यथा। और रविसुत, रवि का नाम, रविसुत माने शनिश्चर। हाँ, क्योंकि सूर्य का पुत्र शनिश्चर जो है वो इनका जो है क्या है सो बताइए। मध्यो, मध्य है यानी सम है। और शेष ग्रह मित्र है। शेष ग्रह कौन कौन बचे? सूर्य चंद्रमा मंगल बचे, क्योंकि बुध और शुक्र ये तो हो गए इनका शत्रु है। और शनि हो गया सम, तो बच गया बृहस्पति अपने हैं। सूर्य चंद्रमा मंगल ये जो है इनका मित्र हो गया। समझ गए? अब आइए शुक्रदेव का, है ना, गुरुदेव का तो समझ गए। अब दैत्य गुरु, दैत्याचार्य का भी समझ लीजिए। सौम्यार की सहृदौ सुहृदौ समौ कुज गुरु शुक्रस्य शेषावरे। शुक्रस्य, शुक्र का, सौम्यार की सुहृदौ, सौम्य माने बुध, अर्की माने शनि। तो शुक्र का बुध और शनि जो है वह क्या है? वह क्या है? मित्र हुआ। सुहृद माने मित्र हुआ। समौ कुज गुरु, और समता में आ गए मंगल और बृहस्पति, सम हो गए, है ना। और शेष जितने हैं वो अरि शत्रु। शेष कौन कौन बचे बताइए? बताइए कौन कौन बचे? कहां ध्यान है? नहीं, इसमें तो शुक्रज्ञ सूर्य गुरु तो आ गए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए शनिदेव का, जिनका आज बार है, बड़ा सावधानी से इनका भाई ये कीजिए। सौरेह शुक्रज्ञौ सुहृदौ। सौरेह माने शनिश्चरा, शनिश्चरी, शनिश्चर का। शुक्र और बुध सुहृद माने मित्र हैं। शनिश्चर का मित्र शुक्र और बुध। समः सुर गुरु, और देवता के गुरु बृहस्पति इनके सम हैं। अन्य अरयः, अन्य जितने हैं वो शत्रु हैं। कौन कौन शत्रु हैं? तो सूर्य चंद्रमा मंगल है, रवि चंद्रमा मंगल ये जो है शनिश्चर का शत्रु हो गए। अब यहां भी पिता पुत्र में देख लीजिए, समझे ना? ओ धमाका जी, धमाका जी, ओ विशेषर जी, हाँ देखिए यहां भी सूर्य और शनिश्चर में पिता पुत्र का संबंध है। वहां सूर्य के भी शत्रु हो गए ये, और शनिदेव के भी सूर्य शत्रु हो गए। दोनों पिता पुत्र में पिता के लिए भी पुत्र शत्रु और पुत्र के लिए भी पिता शत्रु। हाँ चलिए, ये सब अभ्यास करना है। ये सब जो है मतलब ऐसे पढ़ के छोड़ दीजिएगा सो बात नहीं है। इसको सतत जो है मानस पटल पर स्मरण में रखना है कि कुंडली सामने में आए और देख करके फटाफट फलादेश करना शुरू कीजिए।
आपके प्रस्ताव पर हम पीछे लौटे हैं। और वो जो है मतलब ये शास्त्री प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थी वो कभी आते हैं कभी गायब रहते हैं। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उनका तो ये पुनरावृत्ति होता। चलिए अब देखिए ये जो हुआ आपको नैसर्गिक मित्रता, ये क्या हुआ, नैसर्गिक मित्रता और नैसर्गिक शत्रुता, नैसर्गिक समता। अब आपको तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता जब हम कुंडली बना लेते हैं, ये तो आपको सदा के लिए ये मित्रता और शत्रुता है इनका, ये नैसर्गिक है। नैसर्गिक का अर्थ ही होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो तात्कालिक, नैसर्गिक और तात्कालिक, ये दोनों को विचार करने पर ही हम पंचधा मैत्री का विचार करेंगे। जैसे कोई मित्र होता है, अधिमित्र होता है, शत्रु होता है और अधिशत्रु होता है, सम होता है। तो ये 5 प्रकार का मित्र और अमित्र जो है इसका विचार होता है। चलिए तो उसमें पहले तात्कालिक शत्रु का विचार करते हैं। मूल त्रिकोण खष्ठ त्रिकोण निधने करासि सप्तमगा एकैकस्य जया संभवन्ते तात्कालिका रिपवः। देखिए मूल त्रिकोण में ग्रह बैठे हो या जहां कहीं भी बैठे हो, कुंडली में जो कुंडली आपने निर्माण किया उस कुंडली में ग्रह तो नवों ग्रह को तो मतलब बैठाते हैं ना। जिस राशि में ग्रह आकाश मंडल में तत्काल रहता है उस हिसाब से लग्न में हम उस राशि में उसको बैठाते हैं। तो वो जहां से बैठे हैं वहां से निर्दिष्ट स्थान में जो ग्रह होगा उनका वह शत्रु होगा। तो जैसे यहां कहते हैं कि जो ग्रह जहां बैठे हैं तो मूल त्रिकोण एक कह दिए कि मूल त्रिकोण, लेकिन वो जहां भी बैठे हो वहां से खष्ठ त्रिकोण निधन एक राशि सप्तमगाह। अब छठे भाव में जो ग्रह जहां बैठे हैं उससे छठे भाव में त्रिकोण माने 5वें 9वें भाव में, और निधन, निधन माने 8वें भाव में, एक एक माने जिसमें वो बैठा है वो, और सप्तमगा और 7वें भाव में। इसमें जो ग्रह बैठा है तत्काल वह तात्कालिक रिपवः, वह तात्कालिक शत्रु होता है। समझे या नहीं समझे बताइए, नहीं बोल के बताइए। हाँ वो ऐसे ऐसे नहीं होगा। चलिए एक जो है कुंडली बनाइए, बनाइए एक कुंडली खींचिए, 12 जो है मतलब अति का 12 घर वाला जो लग्न चक्र बनाते हैं वो चक्र बनाइए।
यह मान के चलिए ऊपर में लिख दीजिए डेट 16 जून 2020 का जन्मांग चक्र। अब लग्न दे दीजिए तो जन्म समय दे दीजिए आप 8, दिन में सुबह में 8:05। तो लग्न के घर, लग्न हो गया कर्क, लग्न हो गया कर्क, तो लग्न के घर में 4 अंक दीजिए और बैठा दीजिए सभी अंक। बैठा दिए, ग्रह बैठाइए। क्या तारीख का कहे हैं हम? कितने हैं? 16 जून। तो चलिए 16 जून को चंद्रमा दे दीजिए मेष राशि में, मेष राशि में चंद्रमा दीजिए। 1 अंक जहां है, जहां 1 अंक है वहां चंद्रमा दीजिए। सूर्य दे दीजिए 3 में,